नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आज हम गरुड़ पुराण का पाठ पढ़ रहे थे तो सोचा क्यों ना आपके लिए छोटी छोटी जानकारियाँ और दे दी जाएं, क्योंकि आपको पता ही है जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो हर इंसान सुनना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे डाल देते हैं कि अब राहु केतु जो है वो चेंज होने वाले हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम क्यों ना प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के मुख से ही सुने कि राहु और केतु का ये गोचर जो आने वाला है वो कैसा हमारे लगन के ऊपर प्रभाव देगा, कैसा ये गोचर है जो हमारी राशि के ऊपर प्रभाव देगा। हम बहुत सारी बातें करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, पामिस्ट्री की, रेकी की, केपी की, प्राशर ज्योतिष की, लेकिन इन टूल्स और टिप्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हमें कामयाबी मिले, हम बहुत सारी बातों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। हम जानेंगे राहु और केतु ये दो छाया ग्रह हैं। राहु जो है आपको पता ही है चीटिंग ग्रह है, और जो केतु है वो इंसान को आइसोलेट की तरफ लेके जाता है, आइसोलेट करवाता है। हम बहुत सारी जानकारी जानेंगे लगन और राशि के ऊपर, लेकिन हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। ये मैंने ओम नमः शिवाय क्यों बोला भाई? मैं तो नमस्कार बुलाता हूँ, क्योंकि आजकल हम यहाँ पे बैठ के पाठ करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। जैसे कि गरुड़ पुराण चल रहा है और शिव पुराण भी साथ के साथ चल रहा है, भविष्य पुराण आगे चलेगा। तो यहीं पर हमारे पास समय नहीं होता एपिसोड करने के लिए, तो यहीं पर बैठे बैठे जब गरुड़ पुराण समाप्त हुआ तो शेफाली जी बोलने लगे, प्रोफेसर साहब आप यहीं पर बैठ जाइए, क्योंकि 4-5 दिन हो गए आपने एपिसोड नहीं किया, तो यहीं पर बैठ के एपिसोड कर लीजिए, क्योंकि ऑफिस में जाएंगे तो पहले से रश होगा तो बात तो होगी नहीं, एपिसोड तो होते नहीं हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि हम बातें जब हमारी चलती हैं यहीं से हम काट के एपिसोड में डाल देते हैं और शेफाली जी के बोल देते हैं शेफाली जी स्टार्टिंग यहाँ से कर दीजिए, वो पीछे का अक्षर हम आगे लगा देते हैं। तो ऐसे हम करते हैं भाई, क्योंकि क्या करें, जब वक्त नहीं होता तो ऐसे करना पड़ता है। आज स्पेशल राहु देव के ऊपर हम एपिसोड करने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेशल पूछा कि आज हम राहु का गोचर आने वाला है, वो गोचर में परिवर्तन करने वाले हैं राशि अपने। पहले मिथुन राशि में चल रहे थे, अब वृष राशि में आए हैं। आपको पता होगा राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, ये उल्टे चलते हैं, जितने भी बाकी सारे ग्रह हैं वो सीधे चलते हैं। जैसे कि धनु राशि में गुरु चल रहा है तो गुरु अब मकर राशि में आएगा, जैसे कि मकर राशि में शनिदेव चल रहे हैं तो कुंभ राशि में आएगा। ऐसे सभी ग्रह जो चलते हैं सीधे चलते हैं, सिर्फ राहु और केतु उल्टे चलते हैं। और शेफाली जी ने बहुत अच्छा पूछा, आज राहु देव के बारे में बताइए। जी प्रोफेसर साहब, हमारी कोशिश यही रहती है कि लोगों के सम्मुख हम जल्द से जल्द आएँ, लेकिन समय का आगाज़ जो है वो हमें इजाज़त नहीं देता, क्योंकि आपकी स्केड्यूलिंग इतनी बिजी है कि हमने सोचा कि क्यों ना गरुड़ पुराण का पाठ ही चल रहा है। सुबह सुबह का वक्त होता है, आप तो 4 बजे उठ जाते हैं, 6:30 बजे पाठ शुरू हो जाता है, अपनी सैर करनी होती है आपने, तो तैयार भी होना होता है, तो इतनी शेड्यूलिंग इतनी बिजी है, तो दिल करता है क्यों ना प्रोफेसर आपका ऑरा ही इतना मैटर करता है, इतना पॉजिटिव है, दिल करता है यहीं पे बैठ के एपिसोड कर लिया जाए। ऑफिस का ऑरा अलग से हो जाता है, वहाँ पे जिम्मेवारियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो प्रोफेसर राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। आज आपने बताना है, हमेशा हम राहु देव के बारे में बात करते हैं, शनि देव के बारे में बात करते हैं, सूर्य देव के बारे में बात करते हैं, लेकिन केतु देव के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि केतु देव तड़पाते हैं ना, इसलिए बात नहीं करना चाहता है। लेकिन जो इंसान का ध्वज है वो केतु देव ही खड़ा करते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन प्रोफेसर साहब का एक उपाय भी है कि घर की छत के ऊपर झंडा लहराएं, झंडा जो है लगाएं। तो ये क्यों बोलते हैं, क्यों ऐसी बातें करते हैं, आज हम जानेंगे प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर राहु का गोचर, मिथुन राशि से राहु देव जो हैं वो अब वृष राशि में आएंगे, और जो केतु देव हैं वो अब मंगल की राशि में आ जाएंगे। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जो केतु देव होते हैं वो कुजावत का काम करते हैं, मंगल का कार्य करते हैं। तो केतु को हमें केतु देव को भूलना नहीं चाहिए। हम हमेशा राहु की बात करके, और जो जितने ज्योतिष ब्राह्मण हैं राहु देव के ऊपर डरा देते हैं, आपका राहु ऐसे है, फलाना है, ऐसे हो जाएगा, लेकिन केतु की कोई बात नहीं करना चाहते। आपको पता है केतु की इसलिए बात नहीं करते क्योंकि केतु देव ही ऐसे हैं जो इंसान को तरक्की की ओर लेके जाते हैं। ऐसा नहीं जिसका 25 अंक है, 7 अंक है, ये लोग थोड़े से धार्मिक होते हैं, थोड़े से क्यों, बहुत सारे धार्मिक होते हैं, ऐसे लोग ही ज्योतिषी बनते हैं। तो प्रोफेसर साहब आज बात करेंगे हम राहु देव के ऊपर, केतु देव के ऊपर जो गोचर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आज की, आप बोलेंगे लगन के ऊपर, लेकिन प्रोफेसर कुछ लोग, कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि
लगन का गोचर बताना चाहिए या चंद्र राशि से गोचर बताना चाहिए, लेकिन आप हमेशा लगन से बताते हैं क्योंकि आप राशि ज्योतिष करते हैं। तो प्रोफेसर साहब, अगर मैं मेष लगन की बात करूं, ऐसे लोगों के लिए जो राहु का गोचर है, राहु देव का गोचर है, वो क्या प्रभाव डालेगा? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। मैं सभी लगनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बातें बहुत लंबी हो जाती हैं। हम यहाँ पे 6:30 बजे बैठते हैं, पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मैं 4 बजे उठता हूँ, आजकल मैं 4 बजे उठता हूँ, क्योंकि 4 से लेकर 5 बजे तक मैंने सैर करनी होती है। 5, सवा 5, 5:30 मैंने अपने कपड़े खुद इस्त्री करता हूँ, किसी की किए हुए पसंद नहीं आते। फिर नहा धो के हम 6:30 बजे पूरे ऊपर आ जाते हैं सभी, और 6:30 से लेकर 8:30 बज चुके हैं अभी। और 8:30 बजे हम 2 घंटे हमारा पाठ चलता है। पहले शिव पुराण चलता है 1 घंटे का, फिर गरुड़ पुराण चलता है 1 घंटे का, हम बातचीत करते हैं। और लेकिन एपिसोड में हम आधा घंटा ही डालते हैं, क्योंकि बातों बातों में जब हमारी डिस्कस बढ़ती है तो फिर हम उसमें एपिसोड काट के डाल देते हैं। अब लगता है 9, सवा 9 बज जाएंगे ऑफिस में जाते जाते, क्योंकि 8:30 बजे हमने एपिसोड करना शुरू किया। बहुत ध्यान से सुनिए। शेफाली जी ने बोला मेष लगन से शुरू होकर बताइए कि कैसा होगा। देखिए, राहु दूसरे घर में आ जाएगा मेष लगन में, यानी कि सेकंड राशि। पहली बात तो आप ये समझिए कि राहु का गोचर वृष राशि के ऊपर कैसा रहेगा। वो लगन का अलग अलग प्रभाव, पहले वृष राशि के ऊपर कैसा रहेगा। मान लीजिए मैं आपको साइंटिफिक रीजन से समझाता हूँ, बिना साइंटिफिक रीजन से मैं बात नहीं करता, आप सबको पता है। मान लीजिए मैं जा रहा हूँ हिमालय की ओर, वहाँ पे मेरे गुरु बैठे हैं जिन्होंने मेरे को शिक्षा दी। वहाँ पे मैं जाके बैठ गया उनके चरणों में, तो क्या मैं वहाँ पे शरारतें करूँगा? उनकी जो कुटिया बनाई है उनको उखेड़ूँगा? क्या जो साधु संगत उन गुरु जी से मिलने आएंगे उनको भगाऊंगा? जो चेले आएंगे उनको बताऊंगा इनको कुछ नहीं आता गुरु के बारे में? समझिए जो मैं बात बोलने वाला हूँ। राहु शुक्र का चेला है, वो अपने गुरु के घर में जाएगा, इसलिए अच्छा फल देगा, बुरा फल नहीं देगा। ये मैंने साइंटिफिक रीजन से आपको एक बात के साथ मिलाया। राहु शुक्र की राशि में बुरा नहीं होता। वो अलग बात है कि शुक्र की राशि आपके कौन से घर में आ रही है। जैसे कि मेष राशि में शुक्र की राशि आ रही है तो घर में कलेश होगा, पैसे आएंगे, जैसे आएंगे 4 गुना पैसे और साथ ले जाएंगे, क्योंकि घर के लिए कलेशकारी होता है अगर दूसरे घर में राहु आ जाए तो। केतु अष्टम में आ जाता है, केतु पास्ट, राहु फ्यूचर। राहु फ्यूचर में जो घटना घटने वाली होती है वो पहले पता चल जाता है। जैसे कि मान लीजिए शाम को कोई मेहमान आने वाला हो, राहु आपका वो राहु हो, जो दाद के होते हैं राहु होते हैं, जो नानके होते हैं केतु होते हैं, वो सुबह सुबह ही आ जाएं, तो क्या हुआ? राहु ने अपना फल शाम को देना था वो सुबह दे दिया, क्योंकि राहु फ्यूचर है, एडवांस देता है। केतु पास्ट है। मान लीजिए आपको कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास गए, अरे यार ये तो 5 साल पुरानी बीमारी, 5 साल से आपके शरीर में पड़ी हुई है। केतु की दशांतर दशा आई तो आपको पता अभी चला, पास्ट की बात का पता अभी चला, क्योंकि केतु बीमारी देता है, इसलिए केतु की बात नहीं करते। क्योंकि केतु जब अष्टम में आ जाएगा, राहु दूसरे घर में आएगा, तो यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। राहु आपको कलेश करवाएगा, धन खत्म करेगा, केतु आपको बीमारी देगा, हॉस्पिटल में पहुंचाएगा, क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि, केतु का पंचम घर किसका होता है? पुत्र का। पंचम घर किसका होता है? हमारे अचानक लाभ का। इसलिए जो केतु अष्टम में बैठ के उसका पंचम कौन सा बनेगा? 12वां घर। अचानक हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाओगे। देखिए, आपको साइंटिफिक रीजन से समझा रहा हूं, बिना साइंटिफिक रीजन से मैं कोई बात नहीं करता। जब केतु की गोचर आएगा अष्टम में, तो जिस बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो यूरिन बेड के ऊपर करेंगे, और शुगर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर कोई 50 साल की 48 साल की उम्र में है तो। बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन केतु जब अष्टम में आ जाता है। अब आई बात वृष लगन की। 2 नंबर लगन है, लगन में राहु आ गया,
बात ही नहीं किसी की सुनेगा, अपने आप में घमंड होगा, मेरे को ज्ञान आता है और किसी को आता ही नहीं है। बात सबकी टोकेगा, चाहे 5 बंदे बात कर रहे हैं, पांचों बंदे उसके साथ जिद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको हर बात का जवाब होगा। इससे जो ज्ञानी बंदा होगा वो दूर चले जाएगा, यानी कि ज्ञान उनसे दूर हो जाएगा, यानी कि वृष लगन का राहु लगन में आ जाएगा। तो उसको बहसबाजी नहीं करनी चाहिए अगर राहु को अच्छा करना चाहता है। जब मिथुन लगन में राहु 12वें घर में आ जाएगा, तो 12वें घर में राहु क्या करवाता है भाई? रातों की नींदर हराम करवाता है। रातों को नींद नहीं आती, अचानक विदेश जाना पड़ता है, अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अचानक इंसान कहता हो ये क्या हो गया, बाहर जाके खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि राहु 12वें घर में अचानक आपको कहीं पर ले जाता है, मुसीबत देता है। दोस्तों के जरिए मुसीबत का पहाड़ आ जाता है, क्योंकि दोस्तों का जो घर होता है, दोस्त मित्रों का घर 11वां घर होता है, बड़े भाई का भी 11वां घर होता है। तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन अब मैं बात करूंगा कर्क लगन की, क्योंकि लगन में इतने आ नहीं पाएंगे। कर्क लगन में राहु देव आ जाएंगे 11वें भाव में। 11वां घर होता है आय का, अचानक पैसा आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। वो अलग बात है कि कर्क लगन में राहु उसके कहाँ पड़ा है, वो गोचर का राहु बता रहा हूँ, लेकिन उसकी कुंडली में कहाँ पड़ा वो फल देगा। लेकिन मैं गोचर में मोटा मोटा बता रहा हूँ, क्योंकि मोटा मोटा इसलिए बता रहा हूँ, बारीकी में तो कुंडली देखनी पड़ेगी। बारीकी में तो कुंडली देख के ही पता चलेगा। मान लीजिए कर्क लगन है, आपका राहु पड़ा है अष्टम में, तो मैं 11वें राहु की बात कर रहा हूँ, पैसा अचानक आएगा और जाएगा, लेकिन अष्टम में पड़ा है तो शमशान घाट जरूर लेके जाएगा कहीं अपनों के लिए। चलो वो मैंने मोटा मोटा बताया, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा आपका राहु कहाँ पे, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं। तो कर्क लगन में राहु आ जाएगा 11वें भाव में, तो अचानक पैसा दे भी सकता है और पैसा देना बंद भी कर सकता है। ये राहु की नेचर है भाई, वो जो कुछ भी देता है अचानक देता है। केतु आ जाएगा 5वें स्थान में। जब केतु 5वीं में आएगा, कर्क लगन वालों का बहुत ध्यान से सुनिए, तो कुत्ता जरूर काटेगा, इसलिए कुत्ते से बच के रहना है इस साल, 1.5 साल में, कर्क लगन वाले खासकर। अब आई बात सिंह लगन वालों की। सिंह लगन में राहुदेव आ जाएंगे 10वें घर में। तो 10वां घर जो होता है भाई इनकम का होता है। 10वां घर जो होता है नौकरी में पे का होता है, नौकरी चाकरी का होता है। अचानक नौकरी जा भी सकती है, अचानक नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है, वो राहु की पोजीशन देख के। लेकिन अगर वाइट कैप सिर के ऊपर लेके रखते हो तो नौकरी में, इनकम में पैसे बढ़ेंगे और आपकी आय जो आप कर्म कर रहे हो वो बढ़ेगी। लेकिन 10वां घर का राहु कभी भी बुरा नहीं होता। हाँ, केतु 4थे घर में आके जरूर खराब करता है, मन परेशान करता है, मन को अशांत करता है केतु 4थे घर में आके। लेकिन राहु यहाँ पे आपकी इनकम को बढ़ा भी देता है। लेकिन राहु की पोजीशन देखनी चाहिए सिंह लगन वाले की, राहु की पोजीशन कहाँ पे पड़े। अब आई बात कन्या लगन की। कन्या लगन में राहु आ जाएंगे 9वें घर में। अरे भाई, जब राहु देव 9वें घर में आ गए तो धर्म कर्म के कामों में गलतियां होंगी, इल्जाम लगेंगे, 99% पे काम आके रुकेंगे। इसलिए धर्म कर्म के काम भाई बहुत ध्यान से करना, यात्राएं बहुत ध्यान से करना। मुसीबत पड़ सकती है, यात्रा से लाभ भी हो सकता है, वो राहु की पोजीशन देख के। लेकिन यहाँ पे धर्म कर्म के काम बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि गुरु का दुश्मन राहुदेव 9वें घर में आ गए तो पितर दोष लगा जाते हैं। इसलिए देखना पड़ेगा कि आपकी राहु की पोजीशन कहाँ पे है। अब आई बात तुला लगन वालों की। तुला लगन में राहुदेव आ जाएंगे भाई अष्टम घर में, 8वें घर में। तो 8वें घर में राहु आके पैसे की वृद्धि कर देते हैं, औलाद से सुख आ जाता है। औलाद सुख देना है। अगर औलाद आपको परेशान कर रही थी तो वो भूल जाइए, आज इस 2-1.5 साल में आपको परेशान नहीं करेगी। तो आप सेहत का ध्यान रखना है। यहाँ पे आके राहुदेव यहाँ पे सेहत खराब करते हैं। कैसे खराब करते हैं? क्योंकि चटपटा खाना शुरू कर देते हैं। केतु दूसरे घर में आके आपको अनस्ना जो चटपटी चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं और
गरम स्पाइसी चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं, यहाँ पे राहु देव आपका खराब करेंगे, क्योंकि वो सप्तम दृष्टि दूसरे घर को देखते हैं और नौवीं दृष्टि से सुख स्थान को देखते हैं, तो यहाँ पे परेशानी आने वाली है। अब आई बात वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में राहु देव आ जाएंगे सप्तम घर में, तो जिसको नौकरी नहीं मिलती नौकरी मिल जाएगी, कारोबार में वृद्धि होगी। राहु देव सप्तम घर में बैठ के आपको चुस्त चालाक दिमाग के तेज घुमाने, केतु आपको लगन में बैठ के घुमाएगा और आपको पावर देगा। केतु लगन में बैठ के, कहते हैं बंदा दौड़ता है, जब दौड़ता है तभी तो कामयाब होता है। सप्तम में केतु बैठ के आपको दिमाग तेज करेगा, लेकिन यहाँ पे राहु देव खराब होता है, अच्छा नहीं होता। मैरिज लाइफ अगर है तो उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग आनी शुरू हो जाए। अब आई बात धनु लगन वालों की। धनु लगन में छठे हाउस में राहु आ जाते हैं। छठे हाउस में जब राहु आ जाते हैं, इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, धार्मिक कार्य करने शुरू कर देते हैं, तीर्थ यात्राएं होने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि केतु 12वें घर में चला जाता है। तो छठे घर का राहु कहते हैं इंसान के दो बाप बन जाते हैं, आने वाली बात का पहले से आभास हो जाता है। केतु यहाँ पे धनु लगन के लिए बहुत बढ़िया होता है, धार्मिक कार्य करवाता है। राहु भी बहुत बढ़िया होता है, छठे घर में आ जाता है। अब आई बात मकर लगन वालों की। मकर लगन में राहु देव पंचम घर में आ जाते हैं। भाई दिमाग को घुमाते हैं लेकिन पुत्र को बिगाड़ते हैं। यहाँ पे इनकम कम हो जाती है, सेहत की प्रॉब्लम होती है। जब सेहत की प्रॉब्लम होती है तो इंसान डॉक्टर के पास भागता है। यहाँ पे राहु एक्स्ट्रा दिमाग दे देता है। पंचम का राहु ज्योतिष सिखा देता है, ज्योतिष की किताबें पढ़नी शुरू कर देते हैं। मकर लगन वाले ज्योतिष की किताबें पढ़नी शुरू कर देंगे। मकर लगन वाले तो ज्ञान की ओर भागना शुरू कर देंगे। ये ज्ञान दिखाएगा, भ्रम में डालेगा, थोड़े से नास्तिक हो जाते हैं। अब भाई बात कुंभ लगन वालों की। अरे भाई कुंभ लगन में जो राहु देव आ जाएंगे वो चौथे घर में आ जाएंगे। चौथे घर का राहु इंसान को कामकाज की ओर से परेशानी देता है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसको तरक्की मिलती है। भाई चौथे घर में अगर राहु आ जाए तो जिसका कारोबार चलते हैं वो कारोबार चलने बंद हो जाते हैं। अप डाउन रहता है कारोबार, कभी चलता है कभी बंद रहता है, कभी चलता है कभी बंद रहता है। मन अशांत रहता है, माता की सेहत खराब हो जाती है। चौथे घर में राहु लग्जरी गाड़ी जरूर दे देता है। इन 1.5 सालों में जिसका चौथे घर में राहु आने वाला है कुंभ लगन में, वो लग्जरी चीज़ जरूर लेते हैं। अब आई बात मीन लगन की। अरे भाई मीन लगन में राहु तीसरे भाव में आने वाला है, यानी कि तीसरे भाव का राहु बहुत अच्छा होता है। मीन लगन का राहु जब तीसरे भाव में आ जाएगा, 9वें घर में केतु होगा, तो क्या करवाएगा? तीर्थ यात्राएं, भगवान के साथ जुड़ेगा। फिर वही बात आ गई, राहु तीसरे भाव में कोई भी गलत बात होने वाली होगी तो पहले से पता चल जाएगा, जैसे कि छठे भाव में पता चलता है। राहु तीसरे भाव में इंटेलिजेंट कर देता है। अगर बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई में कामयाब रहेंगे इस साल में। तीसरे भाव का राहु आपको तीर्थ यात्रा कराएगा अगर आप बड़े हो। तीसरे भाव का राहु आपको तरक्की देगा, आपको कारोबार में उन्नति देगा। जी प्रोफेसर साहब, अभी हमने बात की राहु और केतु देव की। ये 1.5 साल का गोचर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आ रहा है, तरक्की लेके आ रहा है या बुरा प्रभाव दे रहा है? हमने बहुत सारी बातें आप भी बताई, लोगों को बताई, आपने अपने परिवार को बताई। लेकिन प्रोफेसर साहब ये राहु और केतु ये बहुत बड़े ग्रह हैं। जब भी चेंज होते हैं तो ज़िंदगी में खुशियाँ भी लेके आते हैं, उथल पुथल भी लेके आते हैं। तो 1.5 साल इंसान के कैसे गुजरेंगे ये आपने मोटा मोटा बताया, लेकिन बाकी तो आपने बता दिया कि कुंडली देखकर ही पता चलेगा कि अगर आपकी राहु की पोजीशन वहीं पे आ रही है तो वो कैसा फल देगा। मान लीजिए प्रोफेसर, अगर मेष लगन है, अगर राहु दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में भी राहु देव दूसरे भाव में है, तो वो क्या फल देंगे? बहुत सब कुछ शिवाली जी, आपने एक बात ज़िंदगी में याद रखनी है आप सब ने। जहाँ पे राहु देव बैठे हुए हैं, जहाँ पे सूर्य देव बैठे हुए हैं, जहाँ पे शनिदेव बैठे हुए हैं, अगर गोचर में वहीं पे ग्रह आते हैं तो अच्छा फल नहीं देते। ये 1.5 साल अगर राहु देव पहले से ही वृष राशि में जिसके कुंडली में बैठे हुए हैं, उनके लिए अच्छा फल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पोजीशन देखनी पड़ेगी कि राहु कितनी डिग्री का होने वाला है।
अगर आप डिग्री नहीं जानोगे तब आपको राहु देव के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। अब राहु देव पहले आपको पता ही है कि 29, 50, 29, 49 से अंदर जाएंगे, फिर धीरे धीरे डिग्री कम होती रहेगी। इसलिए राहु अगर उसी डिग्री में बैठे हैं, जैसे कि मान लीजिए वृष राशि में 2 डिग्री में राहु देव बैठे हुए हैं, तो वृष राशि में राहु देव अंदर एंटर किए तो उनके लिए बुरा प्रभाव नहीं होगा। भाई बीच में 29 डिग्री का 28 डिग्री का फर्क है, जबकि डिग्री कम से कम 7-8 रह जाएगी, तब राहु देव बुरा प्रभाव पड़ने शुरू करेंगे जब अपनी डिग्री के ऊपर आएंगे। डिग्रियों का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक आप डिग्री को नहीं जानते आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी, जब तक कैलकुलेशन नहीं आएगी तो अच्छी आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जिसके पहले से ही वृष राशि में राहु देव बैठे हुए हैं, अगर वृष राशि में दोबारा से राहु देव वहाँ पे आएंगे, जैसे कि मेष लगन में बोला शेफाली जी ने, दूसरे घर में राहु देव बैठे हुए थे, क्लेश करता था पहले से ही, अब राहु देव वहीं पे ही आ गया तो डबल क्लेश शुरू हो जाएगा। तो इसलिए घर से चला भी जा सकता है, वो अपना मकान भी ले सकता है, घर वालों से दूर हो सकता है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। अगर जैसे जैसे शेफाली जी मेरे से क्वेश्चन पूछते जाएंगे आपको वैसे वैसे मैं जवाब देता रहूँगा। जी प्रोफेसर साहब, अभी हमने जाना मेष लगन से लेके मीन लगन तक कि कैसे कैसा प्रभाव होगा, ये आपने मोटा मोटा बताया, बाकी आप कुंडली देख के बताएंगे। लेकिन प्रोफेसर साहब, भारत देश जो जैसे आजकल आपको पता है कि समय अच्छा नहीं चल रहा, ये राहु और केतु का जो पीरियड है, जो गोचर है आने वाला है, भारत देश पर कैसा प्रभाव डालेगा? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि आपने भारत की बात की, मेरे भारत की, सबके भारत, समस्त भारत की। समस्त भारत पहले दुनिया था, पूरी दुनिया, समस्त भारत। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन पूछ के आपने। ये भारत अब उन्नति की ओर जाएगा इस 1.5 सालों में। 1.5 सालों में जितना आपको दुख देके गया है, क्योंकि जो राहु उच्च के चल रहे थे मिथुन राशि में, मिथुन राशि में उच्च के राहु कहते हैं ना, जब कभी भारत के ऊपर से चलते हैं तो खराब होते हैं। भारत की वृष राशि है, दूसरे घर में चल रहे थे, पहले ये सुनिए आप। तो दूसरे घर में चल रहे थे, इसलिए उथल पुथल बहुत हुई, बहुत कुछ हुआ इन 1.5 सालों में। लेकिन अब लगन में आएंगे, उन्नति की ओर जाएंगे, एकदम से उन्नति करेंगे, इंटेलिजेंसी भारत की बढ़ेगी इन 1.5 सालों में। भारत के लिए ये अच्छा समय है उन्नति के लिए, लेकिन पूरे लोगों के लिए जो भारत में रहते हैं उनके लिए भी ये उन्नति का समय है। जो आप दुख में बीत रहे थे दिन, वो थोड़े से सुख में आने वाले हैं। लेकिन अगर भारत की उन्नति होगी तो आपकी भी तो होगी ना। इसलिए वृष राशि का राहु जो भारत के में आ रहा है वो अच्छा आने वाला है। जी जी प्रोफेसर साहब, जब भी कोई बड़ा ग्रह गोचर करता है तो हर इंसान को, हर जातक को अपनी कुंडली जो है अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखानी चाहिए, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में कहीं उथल पुथल तो नहीं होने वाली, कहीं मैरिड लाइफ तो नहीं ख़राब होने वाली, कहीं बच्चे तो नहीं तंग करने वाले, कहीं बिजनेस पर तो नहीं बुरा प्रभाव डलने वाला। तो ऐसी जानकारियाँ हम आपको देते रहते हैं, क्योंकि इसलिए देते हैं क्योंकि आप अपना परिवार हैं। इसलिए प्रोफेसर गुरदीप बराड़ साहब जितना भी ज्ञान आपके लिए देते हैं उतना ही कम हो जाता है, उतना ही अधूरा पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर साहब कोई ना कोई ट्विस्ट ज़िंदगी में छोड़ ही देते हैं, क्योंकि बोल ही देते हैं कि ये सब कुछ कुंडली दिखाकर ही होगा। ये वाकई बात मानने वाली है कि कुंडली देखकर ही पता चलेगा। कहीं राहु आपका वही पोजीशन पे तो नहीं है, कहीं डिग्री का फ़र्क तो नहीं आ रहा। कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य और राहु की युति खराब होती है, लेकिन अगर डिग्री का फ़र्क ही नहीं होगा तो युति क्यों खराब होगी भाई। इसलिए कुंडली दिखाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रोफेसर साहब, जाते जाते क्योंकि राहु का गोचर जो है वो अब चेंज हो जाएगा, तो कोई एक छोटा सा उपाय देना चाहेंगे कि जिससे इंसान की तरक्की हो सके, उन्नति हो सके और पैसों में वृद्धि हो सके? शेफाली जी, उपाय बहुत अच्छा है। आपने क्या करना है, जो शुक्र की राशि की होती है चीज़, वस्तु होती है, वो आटा होता है। आटे की 108 गोलियां बनानी हैं और मछलियों को डाल देनी है बुधवार शाम को। इससे जो वृष राशि का राहु देव आ रहे हैं आपके लिए नुकसानदायक नहीं होंगे। जी जी प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने भारतवर्ष की बात की, आपने राहु देव और केतु देव की बात की, क्योंकि
क्योंकि ज़िंदगी में यही दो प्लैनेट हैं, यही छाया ग्रह है जो ज़िंदगी को संवार भी देते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छा बताया राहु और केतु देव के बारे में। जाते जाते प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने जो टिप दी, जो आपको उपाय दिया, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे की ज़िंदगी जो है वो संवर सके और आपको भी जो है ज्ञान प्राप्त हो सके। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।